बहुत पहले एक पुराने खंडर में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। टुकड़ा टुकड़ा हरकत हुई, एक ढांचा आरटी बन गया। शुरू में इसके कदम लड़खड़ाए। जब स्कूल का वक्त हुआ तो आरटी ने पूरी कोशिश की। वो आर्ट क्लास से मोहब्बत करता था, खास तौर पर मुजस्समा साजी। लेकिन रियाजी मुश्किल था। अगर आपके पास 10 उंगलियां हैं, उसका उस्ताद कहता, साथ ही आरटी की 2 उंगलियां गिर जाती हैं। आरटी सिर्फ अपने हड्डियों के कंधों को उचुका देता। खेलों का दिन हमेशा इसके लिए खतरनाक होता था। आरटी रुकावटों में बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी टांगें साथ ना देतीं। शायद फुटबॉल में थोड़ी सी गड़बड़ थी। आरटी बड़ा हुआ, उसे नौकरी की जरूरत थी। इसने लाइब्रेरियन बनने की कोशिश की, लेकिन इसकी उंगलियां सफ़हात के दरमियान फिसलती रहीं। फिर इसने शेफ बनने की कोशिश की, लेकिन इसकी हड्डियां सूप में खटकती हैं। आखिरकार आरटी को अपने लायक मुनासिब नौकरी मिल गई, एक खौफनाक। वो कुदरती तौर पर इसमें अच्छा था। परिंदे एक नज़र इसके लरसते हुए फ्रेम पर डालते और एक झटके में उड़ जाते। परफेक्ट, आरटी ने कहा लगाया, एक दोपहर कावों को डराते हुए। आरटी ने एक छोटी सी टहलती हुई आवाज सुनी। इसने नीचे देखा और एक छोटी सी चमकदार कंकर के साइज की हड्डी देखी। ये पालतू जानवरों की खोई हुई हड्डी थी। इसने इसका नाम स्पार्कल रखा। आरटी और स्पार्कल बेहतरीन दोस्त बन गए। वो मुहिम जोई पर जाते, पहाड़ियों के नीचे घूमते। आरटी ने बाज औकात कुछ पसलियां खो दी थीं, लेकिन चमक हमेशा इन्हें ढूंढ देती। जैसे ही सूरज गुरूब होता था, आरटी और स्पार्कल एक साथ बैठकर सितारों को देखते रहते थे। आरटी स्पार्कल को अपनी लड़खड़ाती जवानी की कहानियां सुनाता और चमक नरमी से चमकती। एक छोटी सी खुश रोशनी। आरटी ने एक लंबी झुंझलाहट और हैरत अंगेज तौर पर मज़हक़ाख़ेज़ जिंदगी गुजारी। इसने साबित किया कि यहाँ तक कि अगर आप कदरे मुख्तलिफ हैं और कभी कभी टूट जाते हैं, तब भी आप इंतहाई हैरत अंगेज मुहिम जोई कर सकते हैं। और चमक जैसे दोस्त के साथ हर दिन एक नई शुरुआत थी।